Hello everyone, welcome back to my channel Invitation to English. My name is Sagufta Shireen. So today I'll teach you the third chapter of book 1 of prose section, that is In London in Minus Force by Louis Fisher. ओके सो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था बुक 2 का एक चैप्टर, दैट इज़ 3 क्वेश्चंस, जो फर्स्ट चैप्टर है बुक 2 का, उसका यूनिट 1 मैंने अपलोड किया था। तो उस हिसाब से अभी मुझे यूनिट 2 अपलोड करना था उसका, बट कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उनके रिक्वेस्ट पे मैं इन लंडन इन माइनस फोर्स पढ़ा रही हूँ। उसका यूनिट 2 भी जल्दी ही आएगा। ओके, द चैप्टर इज़ इन लंडन इन माइनस फोर्स बाय लुइस फिशर। इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर. Louis Fisher, 1896 to 1970, is an outstanding American writer, columnist and analyst of world affairs. Okay, जो ऑथर है लुइस फिशर, उनका जन्म 1896 में हुआ था और उनकी डेथ 1970 में हुई थी, और वो एक अमेरिकन राइटर थे, कॉलमनिस्ट थे और एनालिस्ट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स भी थे. He occupies a unique place among Gandhiji's admirers in the West. सो वेस्ट में भी गांधी जी को अप्रिशिएट करने वाले बहुत थे, उनकी रेस्पेक्ट करने वाले बहुत थे, और उन्हीं में से ये लुइस फिशर एक थे. ही हैज़ क्लोजली स्टडीड द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी इन हिज बुक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950. ओके, तो लुइस फिशर ने एक बुक लिखी है, दैट इज़ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और उसी बुक का एक चैप्टर है इन लंडन इन माइनस फोर्स. The text. Gandhi sailed from Bombay on the SS Rajputana at noon on August 29, 1931. So इस लाइन का मतलब है 29 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी जी बॉम्बे से SS राजपुताना में लंदन के लिए निकले. Accompanied by his youngest son Devdas, his chief secretary Mahadev Desai, who he said out Boswell misled, Pyarelal Nair, an aide, G.D. Birla, the textile millionaire, पंडित मालव्य एंड मिसेस नायडू. सो यहाँ पे गांधी जी अकेले नहीं निकले थे, वो अपने यंगेस्ट सन देवदास के साथ थे, और उनके साथ उनके चीफ सेक्रेटरी महादेव देसाई भी थे, और मिस स्लेड, प्यारेलाल नायर, एंड एड मतलब उनके असिस्टेंट, और G.D. बिरला और पंडित मालव्य एंड मिसेस नायडू भी थी. गांधी वॉज प्रोसीडिंग एज सोल डेलीगेट ऑफ कांग्रेस टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन. तो बॉस्वेल का मतलब होता है अ पर्सन जो किसी को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हो, किसी को अप्रिशिएट करता हो, और उसके टॉक्स, उसके बातों को रिकॉर्ड करता हो अपनी डायरी पे. सो यहाँ पे इसीलिए महादेव देसाई को बॉस्वेल बोला गया है, क्योंकि वो भी महात्मा गांधी जी का एक एडमायरर है. गांधी वॉज प्रोसीडिंग एज सोल डेलीगेट ऑफ कांग्रेस टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन. ओके, यहाँ पे सोल मीन्स एकमात्र, मीन्स वो अकेले, डेलीगेट यानी रिप्रेजेंटेटिव. तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है गांधी जी लंदन जा रहे थे एज ओनली डेलीगेट, वो अकेले एक रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के तरफ से. किसके लिए जा रहे थे वो? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे लंदन में, जो होने वाला था. ओके, नो अदर डेलीगेट्स वेर नेसेसरी सिंस ही स्पोक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर अ कंसिडरेबल सेगमेंट ऑफ वोकल इंडिया. सो उनके जब से वो कांग्रेस की तरफ से बोलना स्टार्ट किया था उन्होंने, उसके बाद से और किसी रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. गांधी जी अकेले ही ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते थे, और साथ ही साथ पूरे इंडिया के सिटीज़न के तरफ से भी वो बोलते थे, और ऑब्वियसली गांधी जी इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे. In London from September 12th to December 5th, he stayed most of the time at Kingsley Hall and East Settlement House as guest of Muriel Lester, who had visited him in 1926. ओके, सो ये सेंटेंस बताता है कि लंदन में सितंबर 12 से दिसंबर 5 तक गांधी जी कहाँ पे स्टे किए थे. तो वो रुके थे किंग्सले हॉल में, जो कि एक ई सेटलमेंट हाउस है. वो रुके थे एज अ गेस्ट ऑफ म्यूरियल लेस्टर, जो गांधी जी से मिले थे 1926 में.
Mornings he took walks through the nearby slum areas, and men and women on the way to work would smile at him, and he engaged them in conversation and later came to their houses. ओके सो हर मॉर्निंग जब गांधी जी वॉक पर जाते थे तो वो स्लम एरियाज से भी गुजरते थे, और स्लम एरियाज मीन्स बस्ती एरियाज, और वहाँ के लोग जब अपने काम में जा रहे होते तो वो गांधी जी को देखकर स्माइल करते और गांधी जी उन्हें अपने बातों में इंगेज कर लिया करते, और वो कभी कभी उनके घरों पर भी जाते. चिल्ड्रन कॉल्ड हिम अंकल गांधी एंड सिडल्ड अप to him and held his hand. Okay, sidle up means किसी के तरफ नर्वसली बढ़ना या फिर शाय होकर बढ़ना मीन्स शर्मा कर जाना. तो वहाँ पे जो बच्चे थे उन्हें अंकल गांधी बोलते थे और उनके तरफ साई नेचर के साथ बढ़ते थे और उनके हाथ पकड़ते थे. ओके, वन मिस्चीफ लविंग यंगस्टर कॉल्ड आउट, हे गांधी वेयर्स योर ट्राउजर्स. द महात्मा हैड अ गुड लाफ. सो एक यंग बच्चा वो गांधी जी को बुलाता है, कहता है हे गांधी आपका ट्राउज़र कहाँ है, और महात्मा गांधी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ते हैं. ओके, यहाँ पे मिसचीफ लविंग यंगस्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एक बहुत ही मजाकिया और इर्रेस्पॉन्सिबल बच्चा था जिसने ऐसा कह दिया. और गांधी जी हमेशा इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, इसीलिए वो हमेशा धोती और एक शॉल यूज़ करते थे अपने क्लोथिंग के लिए. और ये ड्रेस कोड लंदन के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, इसलिए इस बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन किया कि गांधी जी आपका ट्राउज़र कहाँ है, और गांधी जी बहुत ज़ोर से हंस पड़े उसके बातों पर. ओके, सो SS राजपूताना स्टीम शिप राजपूताना, जो शिप थी उनकी उसका नाम है SS राजपूताना, दैट इज स्टीम शिप राजपूताना. आउट बॉसवेल महादेव देसाई सीम टू आउटशाइन बॉसवेल इन द आर्ट ऑफ कीपिंग डायरीज. सो मैंने आपको बोला जैसे कि एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को बहुत ही एडमायर करता हो और उसके बारे में हर कुछ नोट डाउन करता हो, तो यहाँ पे वही है महादेव देसाई. गांधी जी के सारे बातों को और उनके बोले हुए चीज़ों को अपने डायरी में नोट डाउन किया करते थे. एड मीन्स असिस्टेंट, segment means section, segment of vocal India means large section of people who spoke in India's interest. Slum, an urban area heavily populated by the poor. Sidle, walk in a shy or nervous way. इन सब का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करूँगी अभी. ओके, क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. Question number 1. Why was Gandhi chosen as the sole delegate of Congress to the second round table conference? So the answer is he was chosen as the sole representative of Congress in the second round table conference because he was representing the voice of large sections of Indians. His intelligence and personality was more than enough to represent India in the round table conference. So question number 2. How did Gandhi befriend the men and women of the slum areas of London? So the answer for the second question is Gandhi ji charmed everyone through his smile and greetings. He used to communicate with them and sometimes he also went to their homes. Even children were attracted by him due to his loving nature. So here we completed our unit 1 of In London in Minus Force by Louis Fisher, and I hope this video is helpful for you, and if you have any doubt regarding this chapter you can surely ask me in the comment section. I'll try to answer all your questions. So bye everyone, keep learning.